हेलो गाइस, अक्षय एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के रिड्यूस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से सीबीएसई ने इस साल 2020-21 के लिए क्या क्या रिमूव किया है या फिर क्या क्या उसने छोड़ा है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो हमें सभी करने हैं। ये जो फार्मूला है इसमें पी क्यू दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है। इससे रिलेटेड आप सभी एग्जांपल्स करेंगे। लाइक एग्जांपल 1 ये आपको करना है, एग्जांपल नंबर 2 ये भी आपको करना है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5। ये पांचों के पांचों एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड हैं और ये हमें करने हैं। इसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 7.1। ये कंप्लीट एक्सरसाइज जो है ये हमारी डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड है। ये कंप्लीट एक्सरसाइज हमें करनी है, इसमें से कोई भी पॉइंट जो है हमारे लिए रिमूव नहीं हुआ है। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं तो हमें मिलता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, इससे रिलेटेड भी हमें सभी एग्जाम्पल्स और सभी क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सरसाइज में करने हैं। इस चैप्टर में बेसिकली दो ही फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, एक है डिस्टेंस फार्मूला और सेकंड है हमारे पास यहाँ पर सेक्शन फार्मूला। तो इस लिहाज से ये दोनों फार्मूला हमारे लिए ऑटोमेटिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं दोनों फार्मूला से ही बनेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे अगर चलते हैं तो हमें मिलता है एग्जाम्पल नंबर 6, ये भी हमें करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 भी हमें करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, 9 एंड 10, ये सभी एग्जाम्पल्स जो हैं वो सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड हैं, ये भी हमें करने हैं। एग्जाम्पल्स के बाद नेक्स्ट टर्न आती है हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 की। ओके, एक्सरसाइज 7.2 ये कंप्लीट एक्सरसाइज हमें करनी है। इसमें से कोई भी पॉइंट हमारे लिए रिमूव नहीं हुआ है। ये कंप्लीट एक्सरसाइज हम यहाँ पर करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये फॉर्मूला हमारे लिए सीबीएसई ने इस साल रिमूव कर दिया है। दैट मीन्स इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी एग्जाम्पल हमें नहीं करना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 11, वी डोंट हैव टू डू इट, हमें ये नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर 12 भी हमें नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14 एंड एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 11 से लेकर 15 तक ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड हैं, ये हमें नहीं करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्सरसाइज 7.3। 7.3 इस एक्सरसाइज में से हमें फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है, थर्ड क्वेश्चन भी नहीं करना है, फोर्थ नहीं करना है एंड फिफ्थ भी नहीं करना है। और रही बात आपके लिए इस क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपके पास इसी एक्सरसाइज में दूसरा मेथड भी है, डिस्टेंस फार्मूला। आप इस क्वेश्चन को डिस्टेंस फार्मूला वाले मेथड से करेंगे, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले मेथड से इस क्वेश्चन को आप नहीं करेंगे। तो 7.3 में से इसका मतलब ओनली आप सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो भी डिस्टेंस फार्मूला से। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 7.4 है और ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, तो ये भी आपको नहीं करनी है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमारे पास जो सबसे पहले टॉपिक आता है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सभी रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और उनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चंस हैं वो सभी हमें करने हैं। दैट मीन्स इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 हमें कंप्लीट करनी है और उसके हमें सभी एग्जाम्पल्स भी करने हैं। एक्सरसाइज 8.1 में से कोई भी पार्ट आपका रिमूव नहीं हुआ है। एक्सरसाइज 8.1 के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। यहाँ पर हमें जो एंगल्स हैं 30 डिग्री, लाइक 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी एंगल्स के लिए हमें जो वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वो हमें कंसिडर करनी है, हमें वो ये टॉपिक नहीं छोड़ना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास टेबल आती है। इस टेबल से रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे
सो हमें इस टेबल को भी अच्छे से लर्न करना है। ये टेबल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर नंबर 9 में भी हमारी हेल्प करने वाली है। इस एक्सरसाइज में 8.2 एक्सरसाइज जो है इसके भी हमें सभी एग्जाम्पल्स करने हैं, सभी क्वेश्चंस करने हैं। इसमें से आपका कोई भी जो टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो इस साल के सिलेबस में से रिमूव नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये टॉपिक आपके इस साल के सिलेबस में नहीं है। दैट मीन्स आपको ये टॉपिक यहाँ पे नहीं करना है। इस टॉपिक में आपके ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो जहाँ पे भी आपको इन फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी वो सभी क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हैं, आपको ये सब नहीं करने हैं। सो इट मीन्स आप सभी को एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं करना है, एग्जाम्पल नंबर 10 नहीं करना है, और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 भी नहीं करना है। और एक्सरसाइज 8.3 ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हमारे पास बेसिकली 3 आइडेंटिटीज़ हैं, जिसमें से हमें सिर्फ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, इस वाली आइडेंटिटी का हमें प्रूफ जो है वो हमें अच्छे से पढ़ना है। प्रूफ हमें बाकी आइडेंटिटीज़ के नहीं पढ़ने हैं, लेकिन क्वेश्चंस हम सभी आइडेंटिटीज़ के करेंगे, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है यहाँ पर वो सिर्फ इसी आइडेंटिटी को प्रूव करना है। नेक्स्ट अगर हम आप आगे चलते हैं तो एक्सरसाइज हमें 8.3 मिलती है। इस एक्सरसाइज 8.3 का एग्जाम्पल नंबर 12 भी करना है, एग्जाम्पल नंबर 13 भी करना है, 14 भी करना है, 15 भी करना है, एंड देन एक्सरसाइज 8.4। इस एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है, सेकंड करना है, बट जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके दोनों पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमें नहीं करना है, क्योंकि ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड हैं, जो कि इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें नहीं करना है। उसके बाद हमें एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं आपके आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं। नेक्स्ट आप आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये समरी पॉइंट है, इसमें से आप सभी फॉर्मूलाज देख लेंगी, लेकिन जो आपका पार्ट नंबर 6 है, दिस इज द 6th पॉइंट, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है, ये फॉर्मूला आपको नहीं करना है। ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट में ही हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में हमें कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो छोड़ना है, यानी कि सीबीएसई ने इस चैप्टर में से कुछ भी रिमूव नहीं किया है। इस चैप्टर में ओनली 7 एग्जाम्पल्स हैं और 16 क्वेश्चंस हैं। दैट मीन्स ओनली 23 क्वेश्चंस आपके पास है इस चैप्टर में से, और आपको वो सभी करने हैं। इस चैप्टर में से आपका कोई भी पार्ट जो है वो रिमूव नहीं हुआ है। तो आप सभी को मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।